बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कौम के बारे में जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा और उस कौम ने अल्लाह पाक की नाफरमानी की। नाज़रीन, यह कौम सबा है, जिसे कौम सबा भी कहा जाता है। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहज़ीब व तमदन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़ुबान ज़द ख़ास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मग़ज़ से आटा पीस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन इसके बरअक्स वो कौम इस कदर इसरार करने वाले और नाशुक्री थी कि उन्हें रोटियों के साथ बच्चों का पखाना साफ करते थे। बादज़ा इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक सालिया शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूर अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है, मुझे भूख से किसी किस्म का भी कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया गया। यहाँ तक कि कहत नाजिल कर दिया गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़ज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफराना नेमत, कहत और इनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात में मौजूद है। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, अल्लाह ताला ने इस बस्ती की मिसाल भी बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया। सिर्फ इनके अमाल की बिना पर जो कि वो अंजाम दे रहे थे, और यकीनन इनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने उनको झुटलाया। तो फिर इन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मारब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तिफ़ादा करते हुए वसी व अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रख कर इनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने इन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास की जिसका जिक्र सूरह साकी आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए किया ताकि गरीबों और बेनवाह लोगों, उम्रा और ज़रूरतमंद इनके हमरा सफ़र न करें। इनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुशकी हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तही दस्त और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरह सफ़र न कर सकें।
اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا